गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है और एस एक्स बराबर क्यू वाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ फिगर में इसको देखते हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है और इसमें ये पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है और एस एक्स और क्यू वाई दोनों 8-8 सेंटीमीटर के हैं जो इस पर लंबवत हैं। तो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एस, यानी इस आर पी एस का ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया हम अगर प्लस कर दें दोनों को तो इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमने इनको यहाँ पर लिख दिया है और पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एस इसका निकालेंगे जो कि 1/2 आधार इंटू लंब होता है। तो 1/2 आधार ये हो गया और लंब ये हो गया इस ट्राइंगल के लिए। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 8 प्लस ऐसे ही इस ट्राइंगल के लिए जो कि पी क्यू आर है इसके लिए 1/2 आधार इंटू लंब। तो 1/2 गुणा 24 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, 12×8 96 हो गया। फिर 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, 12×8 96। तो 96 + 96 बराबर 192 वर्ग सेंटीमीटर। संलग्न चित्र में समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें विकर्ण BD बराबर 9 सेंटीमीटर है। AP और CQ BD के लंबवत है। तो त्रिभुज ये समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा BD इंटू AP प्लस CQ, AP प्लस CQ। तो 1/2 गुणा 9 लिखेंगे BD की लंबाई 9 है, 9 इंटू ये 30 प्लस 90। तो सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा 9 गुणा 120, 2 से 120 को काटेंगे 60 बार, तो 60 का 9 में गुणा करेंगे 6 9 चौगुनी यानी कि 540 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्रश्न 3, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसे और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 676 हो गया माइनस 100, दैट मीन्स 576। देन BC इज इक्वल टू √576, दिस गिव्स अस 24 सेंटीमीटर। सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AB गुणा BC, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा AB की जगह पे 10 लिख दिया और BC की जगह पर अभी 24 निकाला है हमने। तो इनको सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 24, दैट मीन्स 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 30 मीटर है। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जबकि लंब 90 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पर 30 है, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 वर्ग मीटर आएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये इसी के बराबर होगा क्योंकि प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ 900 वर्ग मीटर लिख दिया। यहाँ 1/2 गुणा आधार गुणा 90 लिखा बराबर 900 के बराबर है ये। तो आधार बराबर 2 का इधर यहाँ भाग हो रहा है, इधर यहाँ करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 900 गुणा 2 बटे ये 90 आ जाएगा। 90 से 900 को काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, 10 दूनी 20, दैट मीन्स आधार बराबर 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 13 सेंटीमीटर है जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंब की माप निकालेंगे, परिमाप माइनस कर्ण प्लस आधार करके। तो 13 - 5 + 4, दैट मीन्स 13 - 9 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, दैट मीन्स 1/2 गुणा आधार की जगह पे 4 लिखेंगे, लंब की जगह पे भी 4 लिखेंगे। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, देन 2 चौक 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम इसकी 4.6 एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 14.6, वृत्तीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो R 21 सेंटीमीटर दी हुई है तो A निकालेंगे। A बराबर πr², फॉर्मूला होता है पाई की वैल्यू 22/7 गुणा R की जगह पे 2 लगाएंगे। तो 22/7 गुणा 2, 22/7 ये 21 है, 22/7 गुणा 21 का स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 से 21 को काटेंगे 3 बार,
तो 22 66, 66 गुणा 21 दैट मीन्स 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है 3.5 मीटर, आर बराबर 3.5 मीटर गिवन है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 गुणा 3.5 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.5, 7 से 3.5 को 0.5 टाइम्स काटेंगे, 22 का 0.5 में गुणा करेंगे 11, 11 गुणा 3.5 इजिकल टू 38.5 वर्ग मीटर आंसर। नेक्स्ट है वृत्तीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके व्यास दिए हुए हैं। व्यास यहाँ पर डी बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर पाई डी स्क्वायर अपन 4 ये फॉर्मूला होता है, या आप पहले आर भी निकाल सकते हैं, आर बराबर 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, फिर आप ए बराबर पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 28 का होल स्क्वायर डी की जगह पर इंटू ये 1/4 बाहर निकाल लेंगे, 22/7 गुणा 1/4 गुणा 28 गुणा 28 सॉल्व करेंगे, 22 गुणा 28 बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी बराबर 1.4 मीटर, इसी तरह से है ए बराबर पाई डी स्क्वायर अपन 4 फार्मूला लगाएंगे, तो 22/7 गुणा 1/4 गुणा 1.4 का होल स्क्वायर सॉल्व इसको करेंगे, तो 22 गुणा 0.07 दैट मीन्स 1.54 वर्ग मीटर इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 35.2 मीटर है, इसका व्यास तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो c बराबर 35.2, सो 2πr बराबर 35.2, देन r इज इक्वल टू 35.2 इंटू 7, और पाई 2π की वैल्यू नीचे 2 गुणा 22/7, 22 और 7 ऊपर लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर 5.6 आ जाएगा। तो व्यास बराबर d इज इक्वल टू 2 इंटू आर दैट मीन्स 2 इंटू 5.6 इज इक्वल टू 11.2 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 गुणा 5.6 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 22/7 गुणा 5.6 इंटू 5.6, 7 से 5.6 को 0.8 टाइम्स काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 98.56 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है एक तार वृत्त की आकृति का जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, एक वर्ग रेखा में लपेटा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार तार की परिधि बराबर 2πr यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा 28 लिखेंगे आर की जगह पर, इसको काटेंगे 7 से 28 को 4 बार, तो 22 गुणा 2 44 गुणा 4 यानी कि 176 सेंटीमीटर हो गया। तो तार को वर्ग के रूप में लपेटने पर परिमाप बराबर 176 सेंटीमीटर, जो कि इस वृत्ताकार तार की परिधि के बराबर ही है। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा भुजा बराबर 176, देन भुजा बराबर 4 का भाग लगाएंगे, तो 44 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी जो वर्ग के रूप में लपेटा गया है तार को। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर 44 का स्क्वायर करेंगे, तो 44 गुणा 44 बराबर 1936 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 एक अर्धवृत्त की दोनों भुजाओं को आयत से जोड़ दिया गया है। देखिए एक अर्धवृत्त की दोनों भुजाओं को आयत से जोड़ा गया है, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं 56 मीटर और 35 मीटर हैं। 56 मीटर इसकी लंबाई है, 35 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो पूरी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी दैट मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 56 गुणा 35 करेंगे तो 1960 वर्ग मीटर आ जाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये r इसकी इतनी होगी यानी 28 की आधी यानी 14, 56 की आधी यानी कि 28 मीटर, और ये भी 28 मीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर 1/2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 28 4 बार कट जाएगा, और 2 से 22 11 बार कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11 चौका 44, 44 गुणा 28 दैट मीन्स 1232 वर्ग मीटर। तो पूरी बंद आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1960 वर्ग मीटर प्लस 1232 वर्ग मीटर। इन दोनों रिजल्ट्स को हम जोड़ लेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 3192 वर्ग मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 8, किसका क्षेत्रफल बड़ा है? वर्ग का परिमाप किसका क्षेत्रफल बड़ा है? वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर या वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर पहले लिख लेते हैं 88 सेंटीमीटर, जो कि 4 गुना भुजा के बराबर होता है। देन भुजा बराबर 4 का भाग लगाएंगे तो भुजा आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर दैट मीन्स 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त का परिमाप बराबर 88 मीटर जो कि 2πr के बराबर है। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 गुणा r बराबर 88, तो r बराबर 88 गुणा 7, ये 7 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, 2 गुणा 22 आ जाएगा। 22 से इसको काटेंगे, सॉरी पहले 2 से काटेंगे 44 बार, फिर 22 से 44 को काटेंगे 2 बार, 2 सत्ते 14 दैट मीन्स 8 14 सेंटीमीटर हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर दैट मीन्स 22/7 गुणा 14 गुणा 14, और ये 616 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर छोटे ये जो 616 है ये 484 ज़्यादा है, देखिए 616
और ये 484 निकला था वर्ग का। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, दैट मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल। सो ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज भी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।